नमस्कार दोस्तों, विवेक द वे ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें कि जो उत्तराखंड यानी यूके पीसीएस 2023 होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन हम कहाँ से स्टार्ट करें, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि बहुत टाइम कोविड के टाइम से बहुत सारे बच्चे क्या हैं पढ़ नहीं पाए, या फिर कई सारे लोग डिस्टर्ब रहे, बहुत सी बातें रहे इसके साथ साथ। तो ये प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कैसे करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लास्ट 6 ईयर से पढ़ रहे हैं, 7 ईयर से पढ़ रहे हैं, कई को 10 ईयर भी हो गए पढ़ते पढ़ते, कई बच्चे लास्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन सभी के लिए। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस 2023 जो 2 जुलाई को घोषित है, ठीक है, जो 2 जुलाई को घोषित है, उसके लिए कैसे तैयारी करें उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। 2 जुलाई के हिसाब से आयु आने वाले टाइम में किसी प्रकार का कोई चेंज करता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक अगर 2 जुलाई को एग्जाम है तो हम तैयारी कैसे करें उसके हिसाब से पढ़ना है। तो इसमें मुझे ये बताना है, आप लोगों को ये समझाना है कि अगर आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है और आपको ये लगता है कि मैंने सब पढ़ा हुआ है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर मेरे पास केवल रिवीजन करना है, तो ये किसी प्रकार के भ्रम में न रहे। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे और भारत और उत्तराखंड में जो कुछ चल रहा है उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप हिस्ट्री का देखो तो आपको हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है, ठीक है। यहाँ मैं हिस्ट्री फोकस करने के बारे में बात करूँ, हिस्ट्री में आप किसको देखो, क्या पढ़ो हिस्ट्री में, उसको देखेंगे हम। तो आपको इसमें प्राचीन भारत को बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्राचीन भारत वाले सेगमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बुद्ध है और जैन के बारे में, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा जो मौर्य काल है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मौर्य काल का बेसिक मीनिंग जो होता है वो तो सीधे सीधे क्या आता है, क्योंकि मौर्यों ने क्या किया था, मगध पर शासन किया था, और इस मगध पर जो शासन करने वाली सत्ताएं थी वो अलग अलग थी। जैसे हरियंका डायनेस्टी हो गया, शिशुनाग हो गया, नंदवंश हो गया, तो इन लोगों ने इस पे शासन किया था। इससे एक एक प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। क्योंकि जिस साल चीजें चल रही है तो ये हमारे प्राचीन भारत में एक प्रकार से सनातन संस्कृति को दर्शाता है। तो आप इस वाले चैप्टर को जरूर पढ़ें। इस पे जो सिंगल सिंगल क्वेश्चन रहते हैं या जो भी थोड़ा सा डिटेलिंग होती है वो पढ़े। यहाँ पर आर्किटेक्चर को लेकर कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, छोटे मोटे क्वेश्चन रहते हैं। मौर्य काल में आर्किटेक्चर कोई खास नहीं है। बुद्ध की जो मूर्तियां, जैन की मूर्तियां, वहां पर हमारी गांधार शैली और जो हमारी मथुरा कला शैली, इन नागर शैली को लेकर कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आगे फ्लक्चुएट करता है। मौर्य काल में अशोका काफी इंपॉर्टेंट है, अशोक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन, बहुत टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा एक बार अशोक को लेकर भी आपके सामने कुछ बताऊं, ठीक है, लेकिन वो टाइम आने के बाद। अभी हम हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इसके बाद सेकंड पोर्शन आता है वो गुप्ता का आता है, यानी मौर्य, बुद्ध, जैन, मौर्य काल, गुप्त, और इसके बाद हर्षवर्धन। इस वाले सेक्शन में आप कुछ ना छोड़ें। अगर आपको पीसीएस लिख ले लो, इस वाले सेक्शन में कुछ ना छोड़ें। आपको पता है उत्तराखंड पीसीएस में ये भी हो सकता है कि प्राचीन भारत का एक क्वेश्चन भी ना आए, ठीक है ना। ऐसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन में ना आए, लेकिन क्या पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखें कि एक भी आपका क्वेश्चन पेपर ना छूटे, और हर्षवर्धन तक आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन कर लो, इसके नोट बना के। धीरे धीरे हम यहाँ क्लासेस शुरू कर देंगे। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है और 3690 रुपीज में हम 3 मंथ का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आपका पीसीएस 3 और समीक्षा अधिकारी, नायब तहसीलदार, ये सब क्लियर होगा। अगर किसी को ये कोर्स करना है तो हमें क्या है, जो नीचे नंबर लिंक हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करना। तो हर्षवर्धन पढ़ने के बाद अब आगे जो आगे का सीक्वेंस आएगा, तो राजपूत काल में आपको इस तरह की चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। राजपूत काल में बेसिकली हम कहते हैं 9वीं शताब्दी का चोल, चेर, पांड्य, इसको जरूर पढ़ें। और मौर्य काल के पास जो पेपर में आता है संगम काल, इसको अवश्य पढ़ें। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। चोल, चेर, पांड्या, यहाँ दक्षिण भारत वाला ये जरूर आएगा पेपर में। राजपूत काल में जो राजस्थान क्षेत्र के राजा थे उनके बारे में, जो जितने जितने वंशज थे, वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस पे त्रिपक्षीय संघर्ष है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो शुरू होता है हर्षवर्धन के बाद शुरू होता है। तो यह सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पाल वंश, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट, इन सब के बारे में आते हैं। और ये सब भारत के क्या है, मूलभूत राजा थे जो शुरुआत से यहाँ पर थे।
इसके बाद हर्षवर्धन के बाद, राजपूत काल के बाद, इस वाले सेक्शन का हमें पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें कश्मीर का राजवंश, गुजरात के राजवंश, सोलंकी वगैरह, ठीक है, कश्मीर का काटकोट राजवंश, लोहार वंश, इन सब के बारे में आपको पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना इस बार। अगर आपने यहाँ से कुछ छोड़ना शुरू किया आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, समस्या आ जाएगी कैसे काम करें। इसलिए इस वाले सेक्शन से कुछ नहीं छोड़ना है। आप देख लो जब पेपर आएगा, अगर आपने वीडियो देखा हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें। और पढ़ने में क्या पढ़ना तो आपको वैसे भी, चाहे आप 6 साल से पढ़ो, 10 साल से पढ़ो, या आपने बहुत पढ़ा हुआ है, तब भी आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो जो रिवीजन की कंडीशन में वो रिवीजन करें इस तरह से, और जो अन्य चीजों की जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ें। बाकी अगर आपको हमसे पढ़ना तो आप हमसे क्या जुड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमें अगला इसमें ध्यान देना है हिस्ट्री में, वाला सेक्शन है हमारा सीधा सीधा इसमें शिवाजी का, ठीक है। जो हिस्ट्री कॉपी में, जो हमारी हिस्ट्री की बुक है उसमें मराठा नाम से फेमस है, ठीक है ना। और इसमें भक्ति आंदोलन के बारे में और सूफी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मतलब आपको देखना है। और जो हमने राजपूत काल बताया था, तो जब हम क्या पढ़ते हैं 1206 से लेकर 1526 के बीच में जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, और 1526 से लेके और 1857 तक जो हम मुगल पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम मुगल पढ़ते हैं। इस बीच में अब मुगल के टाइम में, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम में हमारा क्या आता है, विजयनगर साम्राज्य आता है। तो विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। दक्षिण भारत वाला पोर्शन है, इसको आपको पढ़ना, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ना, इसमें आपको छोड़ना नहीं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के राजा लोग थे, उनकी मेन पॉलिसी के बारे में, खासकर जो अलाउद्दीन खिलजी है उसकी मार्केट पॉलिसी जरूर देखें, वो पेपर में जरूर आएगा वहां से। बाकी मुगल का है, अकबर के टाइम से जो चीजें हुई थी, जो उसकी बेनेवोलेंट पॉलिसी थी, उनको लेके भी आप चीजें देख सकते हो, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी 1857 के बाद आपको पता है बेसिकली ब्रिटिश शुरू हो जाता है। भले ब्रिटिश 1600 में यहाँ पर आ गए थे, लेकिन ब्रिटिश का जो लॉ था भारत में कब से लागू हुआ था, 1857 से, जब फर्स्ट टाइम 1861 का एक्ट लेके आते हैं। उसके बाद इंडियंस का क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश जो यहाँ पर गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, तो आपका पॉलिटी वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन को आपको इन 3 महीनों में कवर अप करने में मैक्सिमम 20 डेज करना चाहिए। अगर आपने 20 दिन में हिस्ट्री कर दी, ये 20 दिन में हिस्ट्री वही करेगा जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से स्टडी कर रहा है, लास्ट 6 मंथ से या 10 मंथ से कर रहा है। 6 मंथ से पढ़ने का मतलब है कि वाकई में सिंसियरली पढ़ रहा है, तो आराम से 20 दिन में हिस्ट्री कवर कर लेगा। इसके बाद जो सेक्शन सेकंड आता है वो पॉलिटी का आता है। पॉलिटी के 2 पोर्शन है, जो पॉलिटी के क्वेश्चन बनते हैं 2 सेक्शन है। एक जो इसका बनता है वो क्या बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, और दूसरा क्या आता है, ब्रिटिश क्वीन के अधीन भारत, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत था उसमें इनके बहुत सारे संघर्ष हुए। इन्होंने पुर्तगालियों से लड़ाई करी, फ्रांस से लड़ाई करी, डच से लड़ाई करी, सबसे लड़ाई करी। तब जाके क्या है, ब्रिटिश या जो हमारे अंग्रेज थे वो लोग क्या भारत में एस्टैब्लिश हुए। और 1757 के बैटल ऑफ प्लासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद भारत में क्या हो गया था, कुछ कंडीशन ऐसी आई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ पर क्या करते थे, कुछ लॉ लेके आए। ये लॉ किसने लाए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लॉ लेके आए। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए लॉ लेके आए थे, तो वहां पर, ठीक है ना, वहां से उन्होंने क्या कुछ एक्ट पास किए थे, जिसमें पहला एक्ट था 1773 का रेवोल्यूशन एक्ट। तो 1773 से लेके और 1853 तक लगातार इनके चार्टर एक्ट चलते रहे। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद पूरा सिनेरियो चेंज हुआ और उन्होंने क्या किया, भारत में भारतीयों को इन्वॉल्व करके क्या पॉलिसी मेकिंग शुरू कर दी। तो उसके बाद भारत में बहुत चेंज आने शुरू हुए। अब भारतीयों को 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो इंडियंस को एक मंच मिल गया अपनी बात रखने का। वो मंच की जरूरत क्यों थी, कैसे थी, ये सब क्लास का मैटर है। ये वहां पर आपको पता लग जाएगा जब हम आने वाले टाइम में कोई क्लास होते करेंगे, आपको पढ़ा के बताऊंगा, या जब पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स में हम आगे जाएंगे। तो इसका पहला सेक्शन यही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत और ब्रिटिश क्वीन के अधीन भारत। इसके बाद सेकंड आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा टॉपिक आता है, इसके 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के। भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7वां भाग तो है नहीं, तो यह आपके 8 भाग तो आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग में पहला 1 से 4 तक है, 2 में क्या है 5 से 11 तक है, ये 12 से 35 तक है, ये
36 से 51 तक है। इसमें 4 काफी आता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, उसमें 51 कॉ में आता है। कई बार इस हेडिंग से ही क्या आता है, क्वेश्चन आंसर पेपर में आते हैं। मैं बहुत जल्दी इनके लोग के पेपर बनाऊंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्या कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें यहाँ से क्या क्या पढ़ना है। फिर 5 में संघ के बारे में, यूनियन के बारे में, और 6 में किसके बारे में, राज्य के बारे में। 8 में आप मोटा मोटा यूनियन टेरिटरी वगैरह इसके बारे में रहेगा उसमें। तो ये सब आपको क्या पॉलिटी पढ़ना है, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। बाकी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो उसके लिए क्या है, अगली जो वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी बताऊंगा। जितना मैंने बताया अगर आपने इसको ही फॉलो किया तब भी आपका हो जाएगा। और बहुत जल्दी मैं उत्तराखंड का बताऊंगा आपको, उत्तराखंड में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है ना। उत्तराखंड सबसे अच्छा वही बच्चा कर सकता है जिसका हिस्ट्री अच्छा होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जिस तरह से प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आती है, उसके बाद हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का वैदिक काल आता है, उत्तराखंड में वो चेंजेस आ रहे थे। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाए थे उसमें प्राचीन भारत को लेके, प्राचीन उत्तराखंड को लेके, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे आप लिंक कर सकते थे। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपको लिंक करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, उस आपको लिंक करना है और लिंक करने के बाद आपको क्या है उसे पढ़ना है। तो जैसे हिस्ट्री सीरीज अच्छे हुए उत्तराखंड आराम से कर लेगा। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि आने वाले टाइम में क्या है उत्तराखंड में ऐसे जो परीक्षा वाणी इससे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो वहां से रहेंगे लेकिन आपको क्या स्कोर करना है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। 150 मार्क्स का पेपर है आपका जो आपको क्वालिफाई करना, मतलब आपको उसमें 95 प्लस नंबर लेके आने, सीधी सीधी बात है। 95 प्लस नंबर लाने में हम बहुत सारी गड़बड़ करते हैं, ठीक है, तो वो गड़बड़ ना हो उसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो जल्दी मैं दूसरा वीडियो लेके आऊंगा किसी न किसी टॉपिक को लेके, हो सकता है शिवाजी करा दूं या मराठा करा दूं, इधर से क्या पॉलिटी में या ज्योग्राफी में कुछ चीजें करा दूं जो ना मेन टॉपिक है। बाकी जो क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको ज्यादा क्या है बेनिफिट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उनको बेनिफिट मिले, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं हो पाता क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते, ज्यादा छोटा भी नहीं कर सकते। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस जो होंगी मैं आपको भेज सकता हूँ बहुत जल्दी, जो रिकॉर्डेड क्लास होंगे वो भी उसके वीडियो भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। जय हिंद, जय भारत।